अब हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। तो सभी बोलो प्यार से जय माता दी। ऋषि बोले, असुर सेनापति त्रिशूर अपने सेना का संहार होते हुए देखकर क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से ही काट दिया। उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाणों का घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा में भी प्रहार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर अब उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठाया तथा भद्रकाली देवी की तरफ से फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग में से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ता। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आता देखकर देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादेवता को भी मार गिराया। जब चिक्षुर असुर मर गया तो देवताओं का स्त्रोत चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्युक्त हुआ। उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से ही निष्प्रभ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको बाणों से ही काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहुयुद्ध करने लगा। वह दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर पर थप्पड़ मारा और उसका सिर शरीर से पृथक हो गया कर दिया। देवी ने उद्रग, कोशिला, वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुकोस की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित होकर उदत दैत्य को गदा से मार दिया। बिंदीपाल से वाशकाल तथा गंधक और ताम्र को बाणों की से मार दिया। तीनों नेत्रों वाले भगवती ने उग्रवीय और माहनों को मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। रुद्र और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। यह बात अपनी सेना का संहार होते हुए देखकर महिषासुर भैंसे का रूप बना देवी के गुणों को बेहद दिखाने लगा। किन्हीं की को थूथन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछों को सिंह की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी की गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को समास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस प्रकार देवी के गुणों को सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने को दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर विक्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सिंहों से फेंकता हुआ गर्जने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी फिरने लगी और पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सिंहों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में नीचे गिर गए। इस प्रकार क्रोध युक्त उस महिषासुर के आते हुए देखकर चंडिका ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पास को फेंक दिया। वह असुर उस पास में बंध गया। पास में बंधते उसने अपने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी वैसे ही वह असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच कर गर्जना करने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप लेकर वह कर त्रिलोक के सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सूरा पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। बल वीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सिंहों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाती हुई वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान कर रही हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले, मैं तुझे अभी यही मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करने लगे। ऋषि बोले, देवी इतना कहकर उस महासुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों
से दबा हुआ अपने मुंह की ओर आधा बाहर की ओर निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक दिया। आधा निकला हुआ महादेवता जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई देवताओं की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती को प्रार्थना करने लगे और गंधर्व राज गाने तथा अप्सराएं नर्तन करने लगी। जय माता दी। तो ये था भाई हमारा दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय।